इश्क वो नदी है जो किनारों से टकराती है, कभी बंधन तोड़ देती है, कभी बंधन में बन जाती है। इसकी लहरें दिल को छूती हैं, मगर समाज की दीवारें इन्हें थाम लेती हैं। कभी ये लहरें खून बनकर बहती हैं, कभी उजाले का सवेरा रचती हैं। इश्क वो सवाल है जो हर दिल पूछता है और जवाब में कभी सजा, कभी सवेरा पाता है। नमस्ते, स्वागत है आपका इश्क सजा भी सवेरा भी पर। आज हम हरियाणा की धरती से दो रियल लव स्टोरीज लेकर आए हैं, एक जैसी पर एकदम अलग। एक कहानी जहां प्रेम को सजा मिली और दूसरी जहां प्रेम ने सवेरा रचा। यह है तेजवीर और मीना की कहानी, संदीप और कविता की कहानी। दोनों स्टोरीज जाट समुदाय से हैं, दोनों हरियाणा के गांव से हैं और दोनों 2023 से 24 के बीच की घटनाएं हैं। मगर इनका अंत हमें सिखाता है कि प्यार को सजा और सवेरा बनने में बस फर्क है तो हमारी सोच का, हमारे दृष्टिकोण का, हमारे देखने के नजरिए का और सबसे बड़ी बात हमारे इंसानियत का। सुनिए, महसूस कीजिए, सोचिए और खुद से पूछिए क्यों। प्यार सिर्फ दो दिलों की बात नहीं, यह खा पंचायतों, गोत्र की दीवारों और इज्जत की पोत से टकराता है। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या परंपरा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन सच्चाइयों को सामने लाना है जिन्हें इज्जत के नाम पर दबा दिया जाता है। हम जातिवाद में नहीं, इंसानियत में यकीन रखते हैं। इश्क सजा भी सवेरा भी एक कोशिश है समाज की सोच को झकझोरने की, ऑनर किलिंग जैसी अमानवीय घटनाओं को रोकने की, प्यार को सजा नहीं सवेरा बनाने की। इसलिए इन कहानियों को पूरे खुले दिल से सुने और देखें और समझें। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, हमारी समाज का आईना है, हमारी सोच का आईना है। पहली कहानी है तेजवीर और मीना की। स्थान हिसार, हरियाणा। वर्ष 2024, यानी कि पिछले साल की ही घटना है। जाट समुदाय से संबंध रखते थे दोनों। हमें इसका सोर्स कहाँ से मिला इस स्टोरी का? द टाइम्स ऑफ इंडिया से। हिसार जहाँ खेतों की हरियाली, मेहनत की गूंज गांव में जीवन प्रदान करती है, मगर यहीं की मिट्टी कई बार खून से लाल हो जाती है। यहाँ तेजवीर और मीना की कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जिसका अंत समाज की कठोरता ने लिखा। तेजवीर 24 साल का हिसार के बादला गांव का रहने वाला था, एक किसान का बेटा जिसने अपनी मेहनत से बीए की डिग्री हासिल की थी। इसके साथ साथ वो गांव में छोटा मोटा काम भी करता था और अपने परिवार का सहारा भी था। उसकी सादगी और मेहनत सभी को बहुत पसंद थी। तेजवीर का सपना था कि वह अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे, मगर उसका दिल मीना के लिए कब धड़कने लगा इसकी खबर उसे भी नहीं हुई। मीना 22 साल की सुल्तानपुर गांव की थी। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, घर में सिलाई का काम करती थी। उसका सपना था कि वह अपने गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाए। जाट समुदाय से होने के कारण उसका परिवार गोत्र और परंपराओं से बंधा हुआ था। मीना एक हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। मीना की हंसी में एक अलग चमक थी, मगर समाज की रूढ़ियों ने उस चमक को बुझाने की साजिश रच दी। तेजवीर और मीना की मुलाकात गांव के एक स्थानीय मेले में होती है। दोनों बहुत दूर के रिश्तेदार माने जाते हैं, लेकिन जाट समुदाय में ऐसे रिश्तों को गोत्र की दीवारें रोकती हैं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में कब बदली उनको भी खबर नहीं हुई। 2023 में दोनों ने अपने अपने परिवारों को बताया, अपने अपने परिवारों में बातचीत की। तेजवीर का परिवार शुरुआत में बहुत हिचकिचाया, वही लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे की गोत्र से बहुत सारी, लेकिन बाद में वो मान जाता है। मगर मीना के परिवार में इस बात को लेकर हंगामा खड़ा हुआ, तूफान बच गया। मीना के माता पिता ने कहा यह शादी नहीं हो सकती। उनको सबसे ज्यादा डर ये था, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, गांव क्या कहेगा। खाप पंचायत ने भी उनको बहुत ज्यादा सख्ती बरतने की सलाह दी। इन सब के बावजूद भी मीना लगातार अपने परिवार से बातचीत करती रही, समझाती रही, शायद कोई
सल्यूशन निकल जाए, शायद उसके परिवार उसके प्रेम को समझे। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी जब परिवार वाले नहीं माने तो दोनों ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में कोर्ट मैरिज कर। मीना के परिवार ने धमकी दी कि वो दोनों को नहीं छोड़ेंगे। डर के कारण दोनों हिसार की एक पुलिस सेफ हाउस में 1 से 4 मई तक रहते हैं। तेजवीर के पिता मेहताब सिंह ने मीना के परिवार के साथ सुलह करने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। फिर भी मेहताब ने शादी को स्वीकार किया और दोनों को अपने घर पर बुलाया। उन्होंने उनके रिश्ते को अपना लिया। 24 जून 2024 की सुबह 8:15 पर तेजवीर और मीना जब दिल्ली जाने के लिए निकले तो हांसी टाउन के एक पार्क में 2 अज्ञात लोगों ने उनको गोली चला दी। तेजवीर और मीना की जान तुरंत चली गई। जब जांच हुई तो ये ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। मेहताब सिंह तेजवीर के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की, मगर 2025 तक आज तक भी हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। क्वेश्चन फिर वही आता है, क्या प्यार करना गुनाह था? क्या प्रेम करना गुनाह था? क्या किसी को चाहना गुनाह था? अपने लिए साथी, जीवन साथी पसंद करना क्या गुनाह? दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। संदीप और कविता की कहानी। स्थान कैथल, हरियाणा। वर्ष 2023। जाति जाट समुदाय से संबंध रखते थे और इसका हमें सोर्स मिला द गार्जियन न्यूज़पेपर से। अब चलिए, कैथल जहाँ की मिट्टी में एक ऐसी कहानी रची गई जो प्यार को सजा नहीं सवेरा बनाती है। यह है संदीप और कविता की कहानी, जिन्होंने हिम्मत और संवाद से, बातचीत से समाज को बदल दिया। संदीप 24 साल का कैथल के गांव का रहने वाला था। बीकॉम की पढ़ाई कर चुका था और एक लोकल दुकान पर काम करता था। उसका सपना था कि वह अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करे। जाट समुदाय से होने के कारण उसका परिवार भी परंपराओं से बंधा हुआ था। संदीप की मेहनत और सादगी उसे गांव में सभी को बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ कविता 21 साल की, पास के ही गांव में रहती थी। उसने अपनी बीए की पढ़ाई की थी और गांव की लड़कियों को पढ़ाने का काम करती थी। उसका सपना था वह एक स्कूल खोले। जाट समुदाय से होने के कारण गोत्र और खा पंचायत का दबाव उसके परिवार पर भी था। कविता की आंखों में सपने थे और दिल में समाज को बदलने की इच्छा। संदीप और कविता की मुलाकात कोई कम्युनिटी कार्यक्रम में होती है, प्रोग्राम में होती है। दोनों ने धीरे धीरे बातचीत शुरू की और 2022 में उनका रिश्ता प्रेम में बदल गया। दोनों जानते थे कि उनके गांव और गोत्र की दीवारें रास्ते में आएंगी। संदीप एक दिन कविता से कहता है, मैं छिपकर कुछ नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मैं तुम्हारे परिवार से बात करना चाहूंगा। कविता ने डरते हुए कहा, मुझे डर है। मगर फिर भी वो हिम्मत दिखाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर आकर कविता अपनी माँ से बात करती है। माँ को बताती है कि संदीप बहुत अच्छा लड़का है, मुझे समझता है, मेरे सपनों को समझता है और वो चाहता है कि हम छिपकर कुछ ना करें, अपने परिवारों में बात करें। उसने ही मुझे हिम्मत दी आप सबसे बात करने की। कविता की माँ शुरुआत में डर जाती है, वही सेम डर, खा पंचायत का, समाज का, गाँव का, रिश्तेदारों का, बहुत डर था उसके दिल में। लेकिन वो हिम्मत दिखाती है और कविता के पिता रामपाल से बात करती है। रामपाल समझता है, सुनता है। रामपाल, कविता का पिता, बहुत आराम से कविता की पूरी बात को सुनता है, समझता है और संदीप को बुलाता है। संदीप की मेहनत, सपने, कविता के प्रति उसके सम्मान को, प्रेम को देखता और समझता है। रामपाल संदीप से मिलने के बाद कहता है, मुझे मेरी बेटी के लिए खुशी और सम्मान चाहिए। समाज, परिवार, खाप पंचायत क्या कहती है उसकी मुझे परवाह नहीं। सबसे पहले मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी है। जब ये बात गांव के बुजुर्गों के सामने जाती है, खाप पंचायत में जाती है तो बहुत विरोध होता है। लेकिन कविता का पिता बहुत हिम्मत और यकीन के साथ कहता है कि मुझे मेरी बेटी के लिए प्रेम और इज्जत चाहिए, हमेशा उसकी आंखों में सम्मान चाहिए। अगर संदीप दे सकता है तो प्रेम करना गुनाह नहीं है।
उनको समझाने की कोशिश करता है कि प्रेम बहुत ब्यूटीफुल एहसास होता है अगर हमारे बच्चों को एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो उनको समझता है, उनको खुशियाँ दे सकता है, तो हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बेटी की खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, उसको आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। कुछ टाइम के बाद कविता और संदीप की शादी हो जाती है। जो समाज, जो रिश्तेदार विरोध करते हैं, वही समाज, वही रिश्तेदार, वही खाप पंचायत उनके विवाह समारोह में शामिल होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर एक जो फैक्ट बताना चाहूँगी, जुलाई 2023 में जब संदीप और कविता की शादी होती है तो लव कमांडोज नामक संगठन है जो उनकी मैरिज को सिक्योरिटी देता है। आज 2025 में संदीप और कविता मिलकर एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं। आज संदीप और कविता खुश हैं, उनका परिवार खुश है, समाज खुश है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण कैसे किसी की ज़िंदगी में सवेरा बन सकता है। हम देखते हैं इन दोनों कहानियों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती है। दोनों हरियाणा से हैं, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि हरियाणा में ऐसा होता है, हरियाणा में वैसा होता है। दोनों जाट समुदाय से हैं, तो ये भी हमें बताते हैं कि कास्टिज्म सिर्फ हमारी सोच में है। दोनों कहानियां 2023-24 की हैं। अब देखते हैं, दोनों ने एटलीस्ट ग्रेजुएशन की थी और लड़कों में भी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। एक ने बीए की थी और एक ने बीकॉम किया था। उनके सपने क्या थे? मीना सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी ताकि गांव की लड़कियों को सिलाई सिखा सके, ताकि वो खुद आत्मनिर्भर बन सके। वहीं तेजवीर परिवार का सहारा बनना चाहता था, एक छोटा सा व्यवसाय खोलकर, बिजनेस खोलकर। कविता एक स्कूल खोलना चाहती थी और संदीप का पर्पस भी एक छोटा सा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था। अब देखते हैं परंपराएं। दोनों परिवार खाप और गोत्र के दबाव में थे, खाप पंचायत और गोत्र के दबाव में थे। प्रेम की शुरुआत कैसे होती है? मिलते हैं, बातचीत होती है और धीरे धीरे शुरुआत होती है, एक दूसरे को समझा जाता है। हमेशा कहा जाता है प्रेम कहाँ पर किससे हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं कि ये पहले किसी और से नहीं मिले होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, पर कोई दिल को अच्छा लग जाए। दोनों ने, तेजवीर और मीना ने, संदीप और कविता ने, तो दोनों ने अपने अपने परिवारों में बात की, छिपाने की बजाय परिवारों में बात की। ये एक समझदारी वाला स्टेप माना जाता है। अब हमने समानताएं देख ली हैं दोनों स्टोरीज में, अब दोनों में असमानताएं देख लेते हैं। तेजवीर और मीना की कहानी में क्या होता है, हमने वहाँ पर क्या देखा कि जब तेजवीर और मीना अपने घरों में बात करते हैं तो तेजवीर के परिवार वाले स्टार्टिंग में कुछ हिचकिचाते हुए मान जाते हैं, लेकिन मीना के परिवार वाले नहीं मानते। अब यहाँ पर आप एक फ़र्क देखिए, बहुत आसान होता है कहना कि वो लड़का या लड़की भाग गए, ब्याह कर शादी कर ली, लेकिन आपने यहाँ की सिचुएशन में देखा मीना और तेजवीर की। मीना बहुत कोशिश करती है अपने परिवार को समझाने की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इश्क, सजा और सवेरा इस बात का समर्थन नहीं करता कि भागकर घर वालों की बिना परमिशन के शादी करनी चाहिए, लेकिन आप इस कहानी से समझने की कोशिश कीजिए कि मीना के सामने और तेजवीर के सामने ऐसी सिचुएशन क्यों आती है। वो बातचीत का रास्ता अपनाते हैं, वो परिवारों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं समझा जाता, जब नहीं माना जाता तब बच्चे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप एक बारी के लिए पेरेंट्स ना बनकर सिर्फ इंसान बनकर देखिए कि एक ऐसा इंसान जो उसके बिना नहीं रहना चाहता, सिर्फ उसी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन ये बहुत एक मेंटली स्ट्रेस होता है, एक मेंटली दबाव होता है जब आप कहते हो कि उस इंसान को छोड़ दो जिसको आप प्रेम करते हो, जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। आप उसको छोड़कर किसी ऐसे इंसान को चुनो जिसको आप ना जानते, ना समझते, ना महसूस करते। मे भी बाद में समझ ले, पर ये बहुत मुश्किल होता है। आप एक बार बच्चों की जगह खुद को रख कर देखिएगा इस सिचुएशन में,
उनको उस नज़रिए से समझने की कोशिश कीजिए कि किसी और के साथ रहना आप एक जीते जी इंसान को मारने वाला काम कर रहे हैं। जब लोग प्रेम में होते हैं तो एक दूसरे के बिना रहने का उनके मन में कोई ख्याल भी नहीं आता। वो डर जाते हैं किसी और के साथ रहने के ख्याल से भी। कभी बहुत आराम से प्रेम से उनके दोस्त बनकर उनकी बातों को, उनको इमोशंस को समझने की कोशिश करना, तो समझ में आएगा कि वो कभी नहीं चाहते कि आपके आशीर्वाद के बिना किसी के साथ जाएं, किसी के साथ जीवन बिताएं। बट हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारी अहंकार, हमारा क्रोध बच्चों को ऐसे स्टेप उठाने के लिए मजबूर कर देता है कि वो घर छोड़कर चले जाते हैं और कहीं बाहर जाकर शादी कर लेते हैं। संदीप और कविता की स्टोरी में सिचुएशन बिल्कुल सेम थी, लेकिन कविता की फैमिली वाले, कविता के परिवार वाले, कविता के माता पिता उसको समझते हैं, उसके प्रेम को समझते हैं। वो समझते हैं कि बच्चों के प्रेम को अपनाना समझदारी है। वो समझते हैं कि जब हम मान जाएंगे तो समाज, रिश्तेदार, गांव सब मान जाएगा। फर्क सिर्फ देखने का है, सोचने का है, हमारे नजरिए में है। कविता के माता पिता समझते हैं, विरोध तो वहाँ पर भी होता है लेकिन जब कविता का पिता पूरे समाज के सामने बहुत हिम्मत से इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं अपने बच्चों की खुशियों के साथ हूँ, मैं अपने बच्चों की आंखों में हमेशा सम्मान देखना चाहता हूँ, हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ, मैं उनके प्रेम को समझना चाहता हूँ, मैं उनका समाजवाद में माता पिता बनना चाहता हूँ, तो वहाँ आज दोनों खुशी खुशी सिर्फ रह नहीं रहे हैं, बल्कि समाज के लिए काम भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए मिसाल भी बने हैं कि हम किस तरह से किसी चीज़ को देखते हैं, हमारी सोच की एक्सेप्टेंस कहाँ तक है। अगर आप एक बार हिम्मत करके पूरे जोश से कह दो कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ उनके प्रेम में साथ देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कोई समाज, कोई गांव, कोई रिश्तेदार आड़े नहीं आएगा। कुछ टाइम शायद आपसे नाराज रह सकते हैं। आप सोच के देखिए, तेजवीर और मीना की हत्या, दो परिवारों ने अपने बच्चों को खोया। हर इंसान के पास जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच में जीवन होता है। ये हमारा फैसला होता है कि इस जीवन को खुद की लाइफ में, अपनों की लाइफ में सवेरा बना के चलना है या सजा बनाना है, अपने साथ साथ अपनों की लाइफ में भी और इस समाज, सोसाइटी या देश के लिए भी। ये हमारा डिसीजन होता है। तेजवीर और मीना की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम को सजा देना समाज की हार है, इंसानियत की हार है। मगर संदीप और कविता की कहानी हमें बताती है कि बातचीत, हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण और हिम्मत से समाज की दीवारें तोड़ी जा सकती हैं। परिवार को चाहिए कि अपने बच्चों से बात करें, उनके सपनों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, खासकर ऐसे समय में जब वो प्रेम में हो, उनको एक बेहतर इंसान बनाया जाए। अगर मीना के परिवार ने बात सुनी होती तो शायद आज वो भी जिंदा होती। कविता के परिवार ने सुनी तो आज उसके साथ साथ उसका परिवार भी सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, सम्मान से जिंदगी भी जी रहा है। हर घर में इज्जत का मतलब अलग होता है। कहीं ये बेटी की मुस्कान होती है तो कहीं उसकी चुप्पी, कहीं बच्चों की मुस्कुराहट होती है तो कहीं उनकी चुप। तेजवीर और मीना का कसूर सिर्फ इतना था, उन्होंने अपनी पहचान से पहले इंसान को देख, दिल को महसूस किया। मगर समाज ने, परिवार ने सिर्फ कोतर देखा, परंपराएं देखी और फिर गोली चला दी। कैसी विडंबना है। जो बच्चे अपने माता पिता के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं, कई बार वही परिवार, कई बार उन्हें अपने ही माता पिता से लड़ना पड़ता है, कई बार माता पिता अपने बच्चों को ही मार देते हैं। तेजवीर की मौत एक गोली से नहीं हुई,
वो उस दिन मर गया था जब मीना का हाथ पकड़ते हुए वो डर गया था कहीं उसका प्रेम उसके अपनों की नज़रों में गुनाह ना बन जाए। और मीना वो तो जीते जी भी किसी की नहीं रही, ना परिवार की, ना समाज की, ना उस प्यार की जिसे वो बस जीना चाहती थी, बस चाहना चाहती थी, छिपाना नहीं चाहती थी। लेकिन कविता और संदीप की कहानी हमें सिखाती है समाज बदला जा सकता है, सोच बदली जा सकती है। अगर माता पिता ने अपनी बेटी की आंखों में देखा, उनकी बातों को सुना, उनको महसूस किया, तो समाज में बदलाव, परिवार में बदलाव आया, प्रेम को सम्मान मिला। समाज का असली बदलाव कानून से नहीं बल्कि परिवार की दृष्टिकोण से, माता के आंचलों और बाप की चुप्पी के टूटने से आता है। जिस दिन आप अपने बच्चों से डरकर नहीं उनसे बात करके फैसले लेंगे, उस दिन न कोई मीना मरेगी, न कोई तेजवीर तड़पेगा। प्रेम को छुपाने की जरूरत तब पड़ती है जब घर खुला नहीं हो, जब उनकी बात नहीं सुनी जाती, जब उनको डराया जाता है, जब दिल के दरवाजे बंद होते हैं और रिश्ते सवालों से भरे होते हैं। याद रखिए, इज्जत कभी बेटी को मारने से नहीं बचती बल्कि बेटी को अपनाने से बनती है। और प्रेम वो न जात पूछता न गांव, वो बस इतना चाहते हैं कि उसके प्रेम को सम्मान मिले, आशीर्वाद मिले, अपनों का प्यार मिले। तो अगली बार जब आपके घर में कोई तेजवीर या मीना जन्म ले तो उन्हें परंपराओं की बेड़ियां ना पहनाए, उन्हें वो पंख दीजिए जो कविता और संदीप ने कमाए थे। लास्ट में इतना ही कहूंगी, प्रेम कोई गुनाह नहीं, प्रेम को अपना आशीर्वाद दीजिए, सजा मत दीजिए। आइए इस हक को मिलकर सवेरा बनाएं, सजा नहीं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है जिसमें इश्क को सजा मिली हो या सवेरा बना हो, तो हमें ज़रूर लिखिए, कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कीजिए। इन स्टोरीज को उन तक पहुंचाए जो मानते हैं कि इश्क सिर्फ एक एहसास नहीं, इंसानियत भी है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। धन्यवाद।